हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है या होता है, वह संख्या क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है। एक को मैं लिख सकता हूँ भाजक, ठीक है, और दूसरा क्या है, भाज्य है। तो भाजक क्या दिया हुआ है इसको पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो भाजक बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिया हुआ है। प्लस में क्या दिया हुआ है इसके, तो प्लस में कहा जा रहा है छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है, जिसको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के साथ जोड़ने पर जो योगफल है वह 345 से विभाजित हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या, भाजक। ठीक है, ये पहली चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, भाजक। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि भाजक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें इस छोटी से छोटी संख्या का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको मालूम है 9999 होता है। ठीक है, उसके साथ छोटी से छोटी संख्या कौन सी जुड़ेगी जिससे कि बाद 345 से भाग चला जाए, तो इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, तो फाइंड करनी है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, तो ये दिया हुआ है भाज्य। भाज्य मतलब जिससे हमको भाग देना है। तो चलिए इसको भी लिख देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में भाज्य बराबर क्या दिया हुआ है, भाज्य की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये दिया हुआ है 345। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना क्लियर है। ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9999। ये होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्लियर इतना। अब इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, इस 345 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 9999 को किससे डिवाइड करना है, तो हमको करना है 345 से। ठीक है, तो 9999, ठीक है, इसको भाग करते 345 से, तो 345 एकम 345 और 345 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 690। ठीक है, कितनी बार में, तो 2 बार में। क्लियर इतना। ओके, चलिए अब इसको माइनस करते हैं। 9 में से शून्य को जब घटाएंगे तो ये आएगा 9। 9 में से 9 जब घटेगा तो ये हो जाएगा 0, और 9 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 309। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू बच रही है 9, उसको भी नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब हो गया वैल्यू 3099। ठीक है, अब 345 का गुना उस अंक से करना है जिससे कि जो वैल्यू है वो 3099 आए या 3099 के आसपास आए। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए जब हम 345 का गुना 8 से करते हैं, यानी कि 345 अट्ठे, तो हमारी वैल्यू आती है 2760। ठीक है, ये वैल्यू आती है। अब चलिए 3099 और 2760 को हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी, 9 से शून्य को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 से 6 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब ये हासिल लेगा। ठीक है, 3 से 0 जो है तो हो जाएगा कितना, 10। तो 10 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3। ठीक है, और यहाँ पास 3 के पास में 2 बचा हुआ है, तो 2 से 2 जब माइनस होगा तो वैल्यू क्या बचेगी, 0 बचेगा। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2। क्लियर है। अब हमारे पास देखिए वैल्यू यहाँ पे आ रही है 339। ठीक है, जो कि 345 से कम है। इसको आगे विभाजित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दशमलव नहीं लगाना है। जो भी ये शेषफल आ रहा है, ठीक है, जो कि भाज्य से आगे विभाजित नहीं होगी या पूर्ण संख्या के रूप में उसको भाग नहीं दिया जा सकता बिना दशमलव लगाए। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इस 345 से इस शेषफल को माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको सूत्र का भी रूप दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाज्य, है ना, माइनस में हमको क्या करना है, तो माइनस में हमको करना है शेषफल। ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ये हमको क्या करना है, भाज्य से शेषफल को माइनस कर देना है। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं। भाज्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 345 दिया हुआ है, तो भाज्य की जगह रख देता हूँ मैं 345। ठीक है, माइनस में शेषफल कितना आया, तो आया 339 आया। अब 345 में से जब 339 को माइनस करेंगे
तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो देखिए यहाँ पे 5 जो है 9 से छोटा है, इसलिए वो 4 से हासिल लेगा, 4 जो है 5 को एक हासिल देगा, तो 5 हो जाएगा 15, और 15 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 6। ठीक है, अब 4 के पास बचा है 3, तो 3 से 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो शून्य आएगा। इसको हम कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है ऊपर, नीचे भी 3 है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है माइनस करने के पश्चात, घटाने के पश्चात, तो आ रहा है 6। ठीक है, क्या आ रहा है 6, और यही जो वैल्यू है 6, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर वह 345 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या है हमारा 6। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा नंबर आया 6 आया, वो एक्चुअल में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक तरीके से हमारा क्वेश्चन सही आया है, सॉरी हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है वह है 9999, सबको पता है। ठीक है, हमारा जो वैल्यू आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 को इससे क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जब इसको योग करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10,000 कितना 5, सॉरी यहाँ पे 6 लिख दिया, ये हो जाएगा वैल्यू हमारा 10,005। ठीक है, 9,999 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10,005 आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने कर दिया योग। अब इस योग को क्या करेंगे, हम 345 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो 10,005 डिवाइडेड बाई 345, तो 345 से जब इसको डिवाइड करेंगे 10,005 को, तो 345 से कम 345, और 345 29 10,005, ये आ गई वैल्यू हमारी। यानी कि 10,005 जो है वह 345 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है। यानी कि हमारा जो ये आंसर आया है, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जो 6 आई है, वो आंसर क्या है, हमारा सही है। ठीक है, अब चलिए बारी आती है ऑप्शन की तरफ चलने की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। जब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या होगी हमारी 6। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।